अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइए कि अगर नेताजी क्या इतना मतलब वो थे, गुमनामी बाबा के तौर पे रहे, तो उनके परिवार वाले क्यों नहीं मिलते थे उनसे? परिवार के लोग, अपन बोला कि सुरेश बोस को मालूम था, हाँ, और परिवार का जो स्टेट सारी बातें पता नहीं है ना, क्योंकि परिवार के लोग मिलेंगे तो उसको मिलने के बाद में गा बजा उसको के नहीं मिलेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे ना। ठीक बात है, तो गा सुरेश बजा के बोस को नहीं मालूम था, ये कंफर्म है। मिलेंगे। हाँ, तो सुरेश बोस उनसे शायद मिले नहीं, लेकिन उनको मालूम था। सुरेश बोस ने स्टेटमेंट दी है कि मेरा भाई जीवित है। उसके अलावा जो उनके परिवार का जो वकील था नेताजी के, आप एक ही आपने सवाल बड़ा अच्छा पूछा कि होता क्या है। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि आपके पास में दो स्टेटमेंट हैं कि एक नेताजी का एक पड़पोतरा, उनके भतीजे का लड़का, वो स्टेटमेंट देता है किसी चैनल को, किसी मीडिया वाले को, उसको उन्होंने बोलता है कि गुमनामी बाबा सुभाष चंद्र बोस पागलपंथी मैं बोलने वाला था ये। हाँ, है और नेताजी मर गए प्लेन क्रैश में। ठीक है, तो ये नेताजी का कोई मान लीजिए कोई भतीजे का लड़का, और खासकर जो विदेश में रहता है, वो सुन के आपकी ये हमारे लास्ट पॉडकास्ट में हमने डिस्कस भी किया था। हाँ, तो मान लीजिए ये एक स्टेटमेंट आपके पास में। दूसरी स्टेटमेंट आपके पास में ये है कि नेताजी के परिवार का वकील, और ये तब की बात है जब इस आदमी के माता पिता सब लोग जीवित थे, जो नेताजी की भतीजे की बात कर रहा है वो सब जीवित थे। उस परिवार का वकील खोसला कमीशन के सामने जो उनकी जो आर्गूमेंट चल रही है, उसमें वो अपोजिशन रखता है कि हमारे परिवार के हिसाब से वो अभी जीवित है। तो मैं किसकी बात मानूं? मैं इसकी मीडिया की बाइट मानूं कि कोर्ट में दिए हुए उसकी कमीशन के सामने जो उसके वकील ने, जो वकील भी छोटा मोटा आदमी नहीं है, वो पुराना गवर्नमेंट का मिनिस्टर था, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का, वो बहुत जाना वकील था वो, और वो सुभाष बोस को जानता था पर्सनली। पर ऐसा मतभेद क्यों कि इस परिवार के लोग बोल रहे परिवार हैं कि के नहीं, लोग में अलग अलग, पहली बात तो परिवार, आप जिसको परिवार बता रहे हो, परिवार बहुत बड़ा है, ठीक है। हाँ, ये भी। तो नेताजी के भाई बहनों ने किसी ने माना नहीं, प्लेन क्रैश में कौन था, भतीजा भज्जी भांजों ने किसी ने माना, एक दो जो कांग्रेस में चले गए। अभी जो बैठे इनको कुछ पता उसके बारे में है नहीं, और ये छुपा रहे हैं चीज़ों को। इनको जिस दिन बिठा के इनको ग्रिल किया जाएगा, ग्रिल को करता नहीं है किसी जर्नलिस्ट के पास में, वो नॉलेज तो है नहीं। आप उन्हीं बंदों को पूछो कि तुम 4 साल पहले तुम्हारी स्टेटमेंट कुछ और थी, आज तुम कुछ क्यों बोल रहे हो, ठीक है। और ये सवाल उनसे सीधा पूछो कि तुम्हारे परिवार के वकील ने, इज इट अ फैक्ट और नॉट। खोसला कमीशन की रिपोर्ट उठा लो जिसकी तो आपको तारीफ करते हैं, उसमें आपके ही परिवार के वकील ने ये दिया हुआ है कि वो अभी जीवित है 73 में। तो उसका मुझे आंसर दो आप, बाकी को मारो गोली आप।